हेलो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। क्या हाल है आप लोगों के? फुल ऑन मौज मस्ती चल रही है कि नहीं? सबसे पहले मुझे ये बता दो। और आज हम पढ़ने वाले हैं इसी सुपर डुपर मौज मस्ती और एनर्जी के साथ आपका चैप्टर 1, जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो भाई प्लांट्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है इस चैप्टर में समझेंगे बहुत ही इजी तरीके से। ये है लक्ष्य बैच, जहां पे आपका कंप्लीट क्लास 7 का कोर्स आपको मिलने वाला है। मोस्ट प्रीमियम फ्री है 100%। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो। चलो अब विदाउट एनी डिले शुरू करते हैं आज का चैप्टर। और साइंस तो यार अपना फेवरेट सब्जेक्ट है, तो साइंस तो मौज मस्ती के साथ पढ़ना और ज्यादा बन जाता है, क्योंकि ये यूज भी तो होती है हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में। तो अपना पहला टॉपिक आता है भैया न्यूट्रिएंट्स। तो न्यूट्रिएंट्स क्या होता है समझते हैं। देखो, दोज कंपोनेंट्स ऑफ फूड दैट आर एसेंशियल, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है यहां पे? एसेंशियल फॉर आवर बॉडी आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। तो बड़ा सिंपल सी डेफिनेशन समझ में अपन को आ गई है। क्या आ गई? कि वो कंपोनेंट्स फूड के जो एसेंशियल हैं, या फिर आप कह सकते हो इंपॉर्टेंट हैं। तो वो सारे कंपोनेंट्स हमारे खाने के, उन्हें कहते हैं न्यूट्रिएंट। तो कौन कौन से होते हैं? देखो, प्रोटीन होता है, प्रोटीन हमारे खाने में होता है ना, बॉडी बिल्डर प्रोटीन्स खाते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिससे हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है। तो ये सारे क्या है? न्यूट्रिएंट्स हैं। अब भैया ये दूसरा वर्ड क्या है? न्यूट्रिशन। देखो मैंने पहली स्लाइड में न्यूट्रिएंट और न्यूट्रिशन इसलिए दे दिया, पूरे चैप्टर में ये चलेगा, अपन को समझ में ही नहीं आएगा तो क्या करेंगे। तो इसलिए ये क्लियर हो गया तो चैप्टर तो पहले ही क्लियर हो जाएगा। तो देखो अब न्यूट्रिशन समझते हैं। तो न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन इज द मेथड ऑफ टेकिंग एंड कंज्यूमिंग फूड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो मैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म हूं, आप भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, आपके आसपास सब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो भी सांस ले रहे। वो खाना किस तरह से खाते हैं उसे कहते हैं न्यूट्रिशन। और बस इसी चैप्टर में हम बात करेंगे कि प्लांट्स का न्यूट्रिशन कैसा है, मतलब वो किस प्रकार से अपना खाना खाते हैं। तो बस सिंपल सा चैप्टर था, अब शुरू करते हैं। खत्म नहीं हुआ है, ऐसा नहीं सोचना है कि खत्म हो गया, अब एक्चुअली शुरू हुआ है चैप्टर। तो अब हम चैप्टर में कूद पड़ते हैं, जो यहाँ के मेन और कोर टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के। ठीक है जी, चलो अब बात करेंगे सबसे पहले भैया टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन से। इसको हाइड कर देते हैं। यस, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन से बात करते हैं, और ये यहां से क्वेश्चंस आपके पेपर में दिखने शुरू हो जाएंगे। तो आप भी अपनी आंखें खोल लो और मैं आपको मस्त तरीके से समझाता हूं। तो देखो भाई, बहुत ही सिंपल सी बात है कि भैया दो तरह के न्यूट्रिशन होते हैं। पहला, एक तो ऑटोट्रॉफिक, दूसरा हेटेरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक, हेटेरोट्रॉफिक, ऑटो हेट्रो ऐसे याद रख लो। अब इनके बारे में समझते हैं। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कौन सा होता है? द मेथड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच द ऑर्गेनिजम्स, यहां इस चैप्टर में ऑर्गेनिजम्स का मतलब हम सिर्फ प्लांट्स लेंगे, क्योंकि हमारा चैप्टर तो प्लांट्स वाला है। ठीक है, तो ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म सिंथेसाइज देयर फूड इटसेल्फ इज कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। देखो भैया, ऑटो अपने आप चलता है ना, आप ऑटो के पीछे बैठ जाते हो, ऑटो अपने आप आगे बढ़ जाता है। कोई बंदा उसको चलाता है, पर आप तो नहीं चलाते ना। तो उस एग्जांपल से याद रखना, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन होता है जहां पे प्लांट्स अपना खाना खुद बना लेते हैं। भाई खुद मतलब ऐसे खुद नहीं कि चाय पत्ती डाली, सब्जी डाली, वो खुद नहीं, अपनी बॉडी के अंदर ही बना लेते हैं। उन्हें जरूरत ही नहीं पड़ती एक्सटर्नल चीजों की। तो वो तो हो गया आपका ऑटोट्रॉपिक। अब बात करते हैं हेटेरोट्रॉपिक। तो बहुत सिंपल है, याद मत करो, ऑटो का याद करो, हेट्रो का जो बचा। देखो, तो वो प्लांट्स या फिर वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद नहीं बना पाते हैं, वो बेचारे क्या हो जाते हैं? हेटेरोट्रॉफिक हो जाते हैं। हम भी उन्हीं में से आते हैं अगर एनिमल्स की बात करें तो, क्योंकि हम भी अपना खाना खुद नहीं बनाते, वेजिटेबल्स खाते हैं, मीट खाते हैं, बाकी चीज़ों पे डिपेंडेंट हैं, है कि नहीं? तो क्लियर? तो एग्जाम्पल के लिए आप दोनों यहाँ पे देख सकते हो, ह्यूमन, एनिमल। और बात रही नोट्स की, तो ये प्रॉपर नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। फटाफट उनको डाउनलोड कर लो और इनको याद करना शुरू कर दो। लक्ष्य बैच में आपको बहुत कुछ मिलने वाला है, तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहां सब कुछ आपको बिफोर टाइम मिल जाएगा। ठीक है, और अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट आपकी स्लाइड पे। चलो जी, अब बात करते हैं हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो होता है ना, वो दो तरह का होता है। पहला होता है सैप्रोफाइटिक एंड दूसरा फिर आता है पैरासिटिक। अभी हमने ये तो समझा कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन दो तरह के होते हैं भैया। आ गया मेरे को समझ में, कौन कौन से थे बता, याद दिला मुझे। देख, अपना एक तो ऑटोट्रॉफिक था जो अपना खाना खुद बनाते थे, एक था हेटेरोट्रॉफिक जो खुद नहीं बनाते थे। अब तो जो खुद अपना खाना नहीं बनाते हैं उनके भी दो तरीके होते हैं। कौन कौन से? एक तो सैप्रो, दूसरा पैरासिटिक। अब इनके बारे में समझते हैं। तो सैप्रोफिटिक देखते हैं। The method of nutrition in which the organisms obtain their food by dead, decay substances
दिस न्यूट्रिशन इज कॉल्ड सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। एग्जाम्पल के लिए आपके मशरूम, फंगस, सम बैक्टीरिया। तो इस पूरी डेफिनेशन में एक लाइन आपको पकड़ के रख लेनी है, वो कौन सी लाइन है? विच इज दिस लाइन, डेड एंड डीके सब्सटेंस। तो ये जो अपना खाना है डेड और डीके सब्सटेंस से बनाते हैं, मतलब जहां कोई जानवर मर गया, जहां कोई प्लांट मर गया, वहां पे बेचारे ये उगते हैं और अपना खाना खाते हैं। क्लियर? पैरासिटिक कौन से होते हैं अब ये देखते हैं। द मेथड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच द ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन फूड मेड बाय अदर ऑर्गेनिज्म। तो यहां पे क्या होता है, कोई और खाना बना रहा है और कोई और खा रहा है। यहां पे ये सिस्टम होता है, ऐसा समझ लो कि किराएदार की तरह रहते हैं, एक मकान मालिक, एक किराएदार। तो एक प्लांट होता है जो मकान मालिक होता है, वो खाना खुद बनाता है अपना। एक होता है किराएदार जो उसके चढ़ के उसके ऊपर रहता है और उसका खाना खाता है। एग्जाम्पल के लिए इसका हो गया कसकटा, और इसका एग्जाम्पल आप कुछ भी फंगस, बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया नहीं मशरूम्स दे दिए मैंने आपको। ठीक है, अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस देख लेंगे तो आपके चक दे फट्टे एकदम दिमाग में क्लैरिटी आ जाएगी। तो देखो पैरासाइट्स क्या है, दे गेट देयर फूड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स, और पैरासाइट यूजुअली लिव ऑन अबव द बॉडी ऑफ द होस्ट, या फिर ये बॉडी की मतलब जो इनकी होस्ट बॉडी, जो मैंने आपको बताया था ना मकान मालिक, ये उसके ऊपर रहते हैं या उसके अंदर ही घुस जाते हैं। वहीं पे सैप्रोफिटिक्स का क्या था, सैप्रोफाइट गेट देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम लिविंग एंड डेड एंड डीके ऑर्गेनिक, ये आपको बता दिया। सैप्रोफाइट लिव ऑन डेड एंड रोटन सब्सटेंस, सेम लाइन 2 बार चेप दी। आपको भी ऐसे ही करना होता है पेपर में, ठीक है, क्योंकि यार आप सेम एक सिंपल सी डेफिनेशन याद करनी है, उसको थोड़ा बढ़ा चढ़ा के लिख दो। बस इतना सा था। देखो अब हम नया टॉपिक पकड़ते हैं। अब अपना टॉपिक आ रहा है वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज फोटोसिंथेसिस। कि भाई हमने ये तो देखा कि कितने टाइप के प्लांट्स का न्यूट्रिशन होता है, ऑटोट्रॉफिक, हेटेरोट्रॉफिक। हेटेरोट्रॉफिक 2 पार्ट में डिवाइडेड था, सैप्रोफाइटिक, पैरासिटिक। अब वो प्लांट जो अपना खाना खुद बना रहे हैं, वो कैसे बना रहे हैं, ये हमें इस चैप्टर में पढ़ना है, और ये इस चैप्टर का मेन टॉपिक है। 100% क्वेश्चन इधर से ही आने वाला है। क्वेश्चन आउट कर दिया आपके बड़े भैया ने। चलो, द नीड फॉर फूड। अरे हाँ, आपको ये तो बताना भूल ही गया, मेरा नाम है आदित्य और आप मुझे प्यार से आदि भैया बोल सकते हो। क्लियर? ये वीडियो की स्टार्टिंग में बताता हूं, आज भूल गया। तो देखो अब हम बात करते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को खाने की जरूरत ही क्या है। तो देखो 4 बेसिक जरूरतें हैं। पहला, गेट एनर्जी टू डू वर्क, उसको एनर्जी मिलती है काम करने के लिए। मैं आपको पढ़ा पा रहा हूं, आप पढ़ पा रहे हो, मम्मी खाना बना रही हैं या फिर ड्यूटी जा रही हैं, पापा दुकान जा रहे हैं या ड्यूटी जा रहे हैं, खाना बना रहे हैं। ये सब हो पा रहा है क्योंकि हम खाना खाते हैं, हमें एनर्जी मिलती है। उसके अलावा बिल्डअप बॉडी। अब ये जो बॉडी आपके सामने दिख रही है वीडियो में, या आप खुद की अपनी बॉडी देखो, ये बन पाती है इसी खाने की वजह से। अगर आप खाना ही नहीं खाओगे, बॉडी नहीं बनेगी। कभी देखा है जो बेचारे बहुत ही मैल न्यूट्रिशन्ड बच्चे होते हैं, कितने पतले होते हैं, क्यों? क्योंकि उनको खाना ही नहीं मिल रहा, तो बॉडी कहां से बनेगी। उसके अलावा डैमेजेस को भी रिपेयर करता है फूड। अगर आप अच्छे से खाना खाते हो तो आपकी जो चोट है जल्दी भर जाती हैं। वहीं पे बॉडी के जो फंक्शंस है, जैसे ब्रीदिंग, किडनी बेचारी काम कर रही है, हार्ट धड़क रहा है, ये सब हो पाते हैं खाने की वजह से, क्योंकि खाने से मिलती है एनर्जी। क्लियर? अब हम बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की, दैट इज फोटोसिंथेसिस। क्या होता है? देखो बहुत सिंपल सी चीज है भाई, कि ग्रीन प्लांट्स अपना खुद का खाना बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस नाम के प्रोसेस से बनाते हैं, और वो आपको अच्छे से याद करा दूंगा, रटा दूंगा, रटा। देखो फोटोसिंथेसिस, भाई ग्रीन प्लांट्स मेक देयर फूड देमसेल्फ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। कितना आसान था? नहीं, कितना आसान था। ग्रीन प्लांट्स होते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं। 2 चीजों की जरूरत होती है, एक तो क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या होता है? एक ग्रीन कलर का सब्सटेंस होता है जो किसी भी प्लांट के अंदर पाया जाता है। उसके अलावा सनलाइट, सन आना चाहिए डायरेक्ट, इसीलिए कहते हैं ना प्लांट्स को धूप में रखो, क्योंकि उन्हें धूप में ही उनका फोटोसिंथेसिस हो पाती है। इज दैट वेरी क्लियर? 2 चीजें चाहिए, क्लोरोफिल और सनलाइट। इसी प्रोसेस को कहते हैं क्या? फोटोसिंथेसिस। इसकी इक्वेशन याद करनी है। इक्वेशन क्या है इसकी? देखो इधर देखते हैं। इक्वेशन में सबसे पहले आपको चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कहां से मिलेगी? कार्बन डाइऑक्साइड हम रिलीज करते हैं। हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं ना, वो प्लांट्स को जरूरत होती है। तो जहां प्लांट्स को मिली कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये दोनों साथ में मिले, और प्रेजेंस जो 2 बताई थी, एक तो सन की प्रेजेंस और एक क्लोरोफिल की प्रेजेंस, बस इतना मिल गया। तो इसका रिएक्शन जो है, इसका रिजल्ट क्या होता है? शुगर और ऑक्सीजन बन जाता है। शुगर ये क्या है? ये एनर्जी है जो प्लांट यूज कर लेता है, ये प्लांट का फूड है, ठीक है। और ये ऑक्सीजन ये प्लांट रिलीज कर देता है, और ये वही ऑक्सीजन है जो हम लेते हैं। याद है हमें ऑक्सीजन की जरूरत है।
तो ये गिव एंड टेक प्रोसेस है। हम प्लांट्स से उनकी क्या लेते हैं, ऑक्सीजन ले लेते हैं और बदले में उनको कार्बन डाइऑक्साइड दे देते हैं। तो इस वजह से ये बैलेंस बना हुआ, और इसीलिए कहते हैं पेड़ मत काटो, क्योंकि ये बैलेंस खराब हो जाएगा, हमारी ऐसी तैसी हो जाएगी। ठीक है, आ गया समझ में, शाबाश। अब हम थोड़ा और अच्छे से समझेंगे। भाई लीव्स जो होती है ना, फूड फैक्ट्री होती है प्लांट्स की। ये क्वेश्चन आ सकता है, क्यों कहते हैं? देखो, only plants are the only living organism who can make their food with the help of water, carbon dioxide, mineral. All these substances are available in their surrounding. Since the plant are synthesized in their leaves and plant, therefore leaves are food factories of the plant. और अब देखो, यहां तक मैं आपको ओरली समझाता हूं मैंने क्या बोला। एक्चुअली लीव्स को क्यों कहा जाता है फूड फैक्ट्री प्लांट्स की? क्योंकि देखो, जो आपकी जितनी भी कंडीशन थी फोटोसिंथेसिस की, वो लीव्स पे ही पूरी होती हैं। लीव्स पे सनलाइट आती है, लीव्स के अंदर क्लोरोफिल होता है, मैंने आपको बताया था। उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है और H2O चाहिए होती है। ये दोनों भी लीव्स में मिल जाता है, तो काम बहुत आसानी से हो जाता है और लीव्स में खाना बनता है। इसीलिए कहा जाता है लीव्स को फूड फैक्ट्री। ओके जी, चलो। स्टोमेटा क्या होता है? हर लीफ के सरफेस पे, ये जो लीफ है ना, छोटे 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 छोटे, बहुत छोटे छोटे, इतने छोटे कि आप देख भी नहीं सकते, स्मॉल स्मॉल होल होते हैं। इन्हीं होल्स के थ्रू गैसेस एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड इनसे, ऑक्सीजन बाहर निकलती है और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर घुसती है। तो स्टोमेटा समझ में आ गया क्या होता है? चलो, अब फंक्शन स्टोमेटा के फटाफट देख लो, क्वेश्चन आ सकता है। पहला, गैसियस एक्सचेंजेस, जो मैंने अभी समझाया ना कि कार्बन डाइऑक्साइड अंदर, सी ऑक्सीजन बाहर, ये सब। ट्रांसपीरेशन का प्रोसेस, पानी बाहर जाना, पानी का अंदर आना। लाइट एनर्जी भी एब्जॉर्ब, जो सनलाइट आ रही है उसे एब्जॉर्ब कौन करेगा? यही ग्रीन लीव्स करते हैं। और क्लोरोफिल भी इसी में पाया जाता है। तो जो मैंने बातें बताई थी वो सब सामने लिखी हुई हैं। आई होप यू आर 100% क्लियर। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? मजा आ रहा है कमेंट कर दो यार भैया, मेरे को मजा आ रहा है। अब क्योंकि हम देखते हैं फोटोसिंथेसिस कैसे एग्जैक्टली होता है। तो भाई प्लांट्स में क्या होता है? सिंथेसिस ऑफ फूड इज टेकन प्लेस इन द लीव। ये मैंने आपको बता दिया। जो खाना बनता है वो कहां बनता है? लीव्स में बनता है। वाटर एंड मिनरल प्रेजेंट इन द सॉइल आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव। मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि कार्बन डाइऑक्साइड और H2O चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड तो चलो समझ में आ गया कि कहां से मिल गई, लीव्स ने कंज्यूम कर ली, लीव्स ने गैस ले ली, ठीक है। बट H2O मतलब क्या होता है? वाटर। पानी कहां से आएगा? तो पानी आता है आपका रूट्स से। रूट्स जो है जमीन के अंदर, वो पानी को एब्जॉर्ब करती हैं और स्टेम से होते हुए वो पानी लीव्स में चला जाता है। और लीव्स में जाते ही वहां पे मैंने आपको बता दिया क्या होता है, फोटोसिंथेसिस का जो केमिकल रिएक्शन है वो वहां पे अकर हो जाती है लीव्स में, क्योंकि वहां पे वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है और सारे रॉ मटेरियल हैं, आपका क्लोरोफिल भी है, सनलाइट भी है, यही सब लिखा हुआ है। और आफ्टर दिस कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज या शुगर, कुछ भी बोलो, इसे एनर्जी कहते हैं, जो हमारी बनी थी, ये और ऑक्सीजन बन जाती है। तो जो इतनी देर में प्रोसेस समझाया वो यहाँ पे लिखा हुआ है। नोट्स की टेंशन लेने का इच नहीं, फटाफट डिस्क्रिप्शन में जाने का, नोट्स डाउनलोड कर लेने का और इनको मस्त रिवाइज कर लेने का, ठीक है। ये जो कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं ये प्लांट यूज कर लेता है अपने एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। यही उसका खाना है, यही उसका पानी, सब कुछ यही है, इसी से उसका पूरा काम चलता है। अब बात करें फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस इन अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट। अब भाई देखो, कुछ जगह आप सोचो कि भैया सिर्फ लीव्स में होता है क्या? क्या फोटोसिंथेसिस सिर्फ लीव्स में होता है? जी नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप देखो कि कैक्टस है, भाई कैक्टस भी ग्रीन है, उसमें तो कोई लीव नहीं है, फिर भी खाना बन रहा है। कैसे बन रहा है? वाई? बिकॉज उसके अंदर लीव का जो काम था वो कौन कर रहा है? वो उसकी स्टेम कर रही है। उसकी जो स्टेम है पूरी पूरी ग्रीन होती है। ये इसके अंदर क्लोरोफिल होता है और क्लोरोफिल मिल गया, इधर से सनलाइट भी आ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड तो पूरे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, तो सब चक दे फट्टे, सारी कंडीशन पूरी हो गई, तो फोटोसिंथेसिस यहाँ पे शुरू हो जाती है। तो ऐसे ही पार्ट्स को मतलब रिड्यूस कर दिया जाता है अगर वहां पे पानी कम होता है। अब बात करते हैं एल्गी क्या होती है। एल्गी भी एक तरह का क्या होता है? प्लांट होते हैं। ग्रीन पेनिकल्स आपने देखे होंगे, पानी के ऊपर फैले फैले से रहते हैं, वॉल या गीली दीवारों पे हो जाते हैं। अब ये याद रखना, जो एल्गी है ये भी अपना खाना खुद बनाती है। मतलब ये भी, इनके पास तो कोई लीव का तो कुछ इतना सा भी नहीं होता, बट स्टिल ये अपना खाना खुद बनाती। कैसे बनाती है? क्यों? देखो भैया, लीव के पास अपना ग्रीन कलर होता है। क्यों? क्योंकि उसके पास क्लोरोफिल होता है। ग्रीन कलर कहां से आता है? क्लोरोफिल से आता है। अब देखो, अब एक एल्गी के अंदर क्लोरोफिल आ गया है ना। अब क्लोरोफिल आ गया तो सनलाइट भी आ गई, कार्बन डाइऑक्साइड तो मिल ही गई, पानी पे तो वो रहती ही हैं, सब कंडीशन पूरी हो गई, इसलिए वहां पे फोटोसिंथेसिस हो गई। तो फोटोसिंथेसिस की बात लीव्स की नहीं है, एक्चुअली कंडीशंस की है। तो अगर जहां भी वो कंडीशंस पूरी हो जाएंगी वहां पे खाना बनना शुरू हो जाएगा। अब बताओ फोटोसिंथेसिस क्लियर हुआ कि नहीं?
हो गया तो फटाफट कमेंट करके लिख दो भैया फोटोसिंथेसिस तो बिल्कुल घुस गया मेरे अंदर, मुझे समझ में आ गया कैड़ा करके। ठीक है, अब देखो वेसल्स क्या होते हैं प्लांट के अंदर। देखो भैया वेसल्स बड़ी सिंपल सी चीज होती है, हमारे शरीर में जैसे नसें होती है ना, वैसे ही प्लांट्स के अंदर वेसल्स होती हैं, जो कि काम उनका बड़ा सिंपल होता है। देखो पानी और वाटर मिनरल्स को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाना, यही वेसल जो होती है ट्यूब के जैसी होती है और रूट से शुरू होकर पूरे स्टेम ब्रांच लीव वगैरह पूरे प्लांट में फैली हुई होती हैं, क्योंकि पानी तो हर जगह जरूरत होती है। उसके अलावा ये कंटिन्यूस रूट होता है एक जगह से दूसरी जगह तक जाने का, वही सेम बात घुमा फिरा के लिख दी यार, तुम भी ऐसी समझ जाया करो, स्मार्ट बच्चे हो। चलो फटाफट खत्म करते हैं। अब हम चैप्टर के एक लास्ट टॉपिक पे आ गए हैं, दैट इज सेल। ये चैप्टर आपको आने वाली क्लासेस में बिल्कुल चैप्टर ही पढ़ना है पूरा, मतलब सेल नाम से पूरा चैप्टर ही आ जाएगा क्लास 10th या 9th में। बट अभी आपको इसका सिर्फ छोटा सा टॉपिक समझना है, तो मैं थोड़ा समझाऊंगा। सेल क्या है? स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। हमारी बॉडी, आपकी बॉडी, दुनिया के हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी एक सेल से मिलकर बनी है। तो जैसे एक घर है, एक घर का सबसे छोटा हिस्सा क्या है? ईंट है। तो ईंट जो है एक घर की स्ट्रक्चरल या फंक्शनल यूनिट है। सिमिलरली हमारी बॉडी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है एक सेल। यहाँ पे फोटो आ रहा है ना, तो ये जो सेल है इसी से हम मिलके बने हुए हैं, देख लो इसको ध्यान से। इसी के सेल जब इकट्ठा होते हैं तो एक टिश्यू बनता है, और टिश्यूज इकट्ठा होते हैं तो एक ऑर्गन बनता है, ऑर्गन इकट्ठा होते हैं तो एक बॉडी बन जाती है। इज दैट वेरी क्लियर? मैं समझा पाया हूं, आई होप आपको। ये इतना छोटा होता है कि आप इसे आंख से देख ही नहीं सकते, आपको माइक्रोस्कोप चाहिए इसको देखने के लिए। अब कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म है, आपको भैया ठीक है ये तो समझ में आ गया कि हम जो है बहुत करोड़ों अरबों सेल से मिलके बने हैं, बट क्या कोई ऐसा भी ऑर्गेनिज्म है जो थोड़े कम सेल से ही बन जाए? अबे क्या बताऊं तुम्हें मैं, एक ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जिन्हें कहते हैं यूनिसेल्युलर, जिनके अंदर सिर्फ एक सेल होता है, एक सेल, और वो उससे पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म वो खाते भी हैं, एक्सक्रीट भी करते हैं, रिप्रोड्यूस भी करते हैं, सारे काम करते हैं वो। ठीक है, अब बस लास्ट चीज है कि मेजर पार्ट्स कौन कौन से होते हैं एक सेल के। तो एक होती है सेल वॉल। ये क्या होती है? आउटर मोस्ट वॉल होती है प्लांट सेल में, जो कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट से बनी होती है। इतना डीपली याद नहीं करना, बस याद रखना सेल वॉल होती है और वो बिल्कुल आउटर में होती है। फिर आती है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? द सेल इज सराउंडेड बाय अ थिन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। ये थोड़ी जेली जैसा सब्सटेंस होता है और कवर्ड होता है। फिर आता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस होता है जैसे हमारी बॉडी के अंदर दिल होता है ना, सेंटर। सिमिलरली एक सेल के अंदर एक डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर होता है, सेंटर में लोकेटेड होता है, जिसे कहते हैं न्यूक्लियस। ठीक है, सेंट्रीफ्यूज भी कहा जाता है इसको। एंड देन साइटोप्लाज्म। जब देखो ये था सेल, ऐसे गोल गोल समझ लो, इसके सेंटर में क्या था? आपका न्यूक्लियस। तो इसके जो बाकी जगह बची ना, वहां पे पानी पानी जैसा लिक्विड भरा होता है, उसे कहते हैं साइटोप्लाज्म। अब इसके बारे में आप सीनियर क्लासेस में सीखोगे, बट अभी के लिए इतना आपके लिए इनफ है। आया कि नहीं आया समझ में? अब लास्ट है कि कैसे आप चेक करोगे कि किसी भी लीफ है उसमें स्टार्च है कि नहीं। तो इफ द लीफ हैव स्टार्च देन इट इंडिकेट दैट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस हैज टेकन प्लेस। अब सिंपल सी बात है, किसी भी लीफ में अगर आपको स्टार्च मिल जाता है तो इससे क्या पता चलेगा? हम ये कर ही क्यों रहे हैं? इससे ये पता चलेगा कि हाँ जी उस जगह पे फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस था वो हुआ है, वहां पे अपना खाना प्लांट ने खुद बना लिया है। तो इसलिए हम चेक करते हैं। चेक करने का बहुत सिंपल सा तरीका है। दो आपने पॉट लिए, ठीक है, ये एक लीव है और ये एक लीव है। दो पॉट लिया आपने, एक को अंधेरे में रखा और एक को सनलाइट में रखा। उसके बाद 72 आवर्स के बाद आपको क्या करना है? आयोडीन बिलियन ड्रॉप्स, मतलब आयोडीन की छोटी छोटी ड्रॉप इसके पत्तों पे डालनी है। अब क्या होगा, इसमें से एक ऐसा होगा जिसका ब्लू कलर आ जाएगा पत्ती पे, और ब्लू कलर आने का मतलब होता है स्टार्च का प्रेजेंट होना, और वहां से पता चल जाता है कि फोटोसिंथेसिस हो चुकी है। चक दे पट्टे, बल्ले बल्ले, एक्सपेरिमेंट हो गया सक्सेसफुल। उसके अलावा सिंथेसिस ऑफ फूड इन प्लांट्स की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट सिंथेसाइज होता है प्लांट्स में, यही हमने सीखा ना। जब हम फोटोसिंथेसिस करते हैं तो क्या बनता है? सिंथेसिस का मतलब होता है बनना, तो फोटोसिंथेसिस करते टाइम बनता है आपके कार्बोहाइड्रेट, जिन्हें शुगर भी कहा जाता है। ठीक है, तो द सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन प्लांट इज डन बाय फोटोसिंथेसिस विच इज फॉर्म्ड बाय कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। यही मैंने आपको बताया। एंड आई होप इसी के साथ आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। थोड़ी सी चीज और है कि भाई प्रोटीन की भी सिंथेसिस होती है प्लांट में, ये भी देख लेते हैं। प्रोटीन होता क्या है? प्रोटीन एक नाइट्रोजनस सब्सटेंस होता है। कैसा होता है? नाइट्रोजनस, मतलब नाइट्रोजन से बना होता है। विच कंटेन द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन एडिशन टू कार्बन। तो उसमें क्या होता है? कार्बन होती है और नाइट्रोजन होती है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन भी होते हैं।
तो ऑक्सीजन और आपके हाइड्रोजन भी होते हैं, ये सारी चीज़ों से मिलकर एक प्रोटीन बनता है। अब ये आता कहाँ से है? तो देर आर सम स्पेशलाइज्ड बैक्टीरिया नेम्ड राइजोबियम इन द सॉइल विच कन्वर्ट गैसियस नाइट्रोजन इनटू यूजफुल कंपाउंड एंड रिलीज इन इट सॉइल। तो एक बड़ा गजब का बैक्टीरिया है जिसका नाम है राइजोबियम। ये क्या करता है, एयर में जो आपकी नाइट्रोजन है उसको सॉइल के अंदर भी स्प्रेड कर देता है। क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है एयर वाली नाइट्रोजन को सॉइल के अंदर। उसकी वजह से क्या होता है, सारे प्लांट्स के रूट में ही नाइट्रोजन पहुंच जाती है, रूट से ये पहुंच जाती है पूरे प्लांट में, और उसके बाद ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब तो पहले से ही था, है ना। अब सब कुछ मिल गया तो बस आपका प्रोटीन बन के तैयार। बस अब बताओ चैप्टर आया कि नहीं समझ में, आया कि नहीं आया? शाबाश, कमेंट कर दो भाई, एनर्जी पूरी रहनी चाहिए, मजा तभी आता है पढ़ने में। इसके साथ हमने चैप्टर कर लिया समाप्त। मैं आपको एक बार फिर बता दूं, मेरा नाम है आदि भैया, ये आप देख रहे हैं लक्ष्य बैच, जहां पे आपका क्लास 7th का कंप्लीट सिलेबस एवरी सिंगल चैप्टर का कवर होने वाला है। डिटेल्ड क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन वीडियोस, पीडीएफ नोट्स, हैंड रिटन नोट्स, सब कुछ मिलने वाला है। तो फटाफट जाओ, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो और चैनल को सब्सक्राइब मारो यार, किसका वेट कर रहे हो, है ना। मजा आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जी गुड बाय, द टेक केयर, मौज मस्ती करते रहिए, बाय बाय।